हेलो एवरीवन। मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में मैं हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ और बाकी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो भी डालती रहती हूँ। कुछ मैंने जो अपने थॉट्स होते हैं उनकी भी वीडियोस बनाकर मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं। आज मैं आपके सामने अपने एक विचार के साथ आई हूँ। विचार जो है मतलब काफ़ी दिन से चल रहा था कि इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इस मतलब वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्ट्रगल। मतलब बिना संघर्ष के हमें जो है सफलता नहीं मिलती है। जितने मतलब हर व्यक्ति इस संसार में छोटे से लेकर बड़ा हर व्यक्ति अपने अपने काम में जो है स्ट्रगल कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करता है कुछ पाने के लिए तो वो व्यक्ति जीता रहता है, लेकिन जो एक मतलब इच्छाओं के साथ या फिर एक अच्छा जीवन जो व्यतीत करना चाहिए वो जीवन वो जो है अपना नहीं यापन करता है। तो जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और लास्ट में जब उसको वो चीज मिल जाती है, वो लक्ष्य मिल जाता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इच्छा तो होती है लेकिन मेहनत नहीं करते और अचानक वो चीज उसको मिल जाती है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको मतलब खुशी तो होती है लेकिन ऐसी खुशी नहीं होती जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद किसी चीज को प्राप्त करता है। ऐसी वाली खुशी वो उसको नहीं मिलती है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि संघर्ष के बिना जो है हमारी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। सपोज करो जैसे मैं क्लास से रिलेटेड बताऊंगी क्योंकि एक टीचर हूँ। तो मान लिया क्लास में 3 बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो एवरेज है लेकिन मतलब कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि वो उसको वो बच्चा उस व्यक्ति की तरह है जिसको बिन मांगी मुराद मिल जाती है। तो बिन मांगी मुराद कैसे मिलती है? कि इधर उधर से नकल की और अपने एवरेज नंबर ले आया। लेकिन कभी मैंने कहा ना कि कभी कभी जो चाहते हैं वो अचानक मिल जाता है। तो उस बच्चे को सीट मिल जाती है जो फर्स्ट रैंक का बच्चा है उसके पीछे वाली सीट। तो बिन मांगी मुराद मिल गई या नहीं मिल गई? अब वो जब बच्चा फर्स्ट रैंक वाले बच्चे के पीछे बैठा है तो रैंक तो उसकी अच्छी ही आनी है, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं बता भी देते हैं कुछ पूछ कर कुछ देख कर वो जो है रैंक वाले बच्चों के बीच में शामिल हो जाता है। यानी कि फर्स्ट रैंक तो नहीं, सेकंड थर्ड रैंक पर वो आ जाता है। और जो सेकंड थर्ड वाले हैं वो और पीछे चले जाते हैं तो उनको दुख होता है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है जिसकी रैंक आई है उसको ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको रैंक का कोई मतलब महत्व नहीं पता होता। यदि उसको रैंक का कोई महत्व पता होता तो वो मेहनत करता, लेकिन वो मेहनत नहीं करता बल्कि क्या करता है, हालांकि उसमें भी मेहनत ही करता है वैसे तो कि लेकिन उसका मकसद रैंक लाना नहीं होता, उसका मकसद होता है कि पास हो जाऊं बस। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट वाला तो हमेशा ये कोशिश करता है, हमेशा स्ट्रगल करता रहता है कि मेरी रैंक जो है सेकंड या थर्ड वाला बच्चा ना छीन ले। तो वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड रैंक वाले हैं वो सोचते हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबरों का ही मेरे ख्याल में अंतर रह जाता है, तो उन नंबरों को लाने के लिए वे जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो है फर्स्ट वाला सेकंड पे पहुंच जाता है, थर्ड वाला फर्स्ट पर पहुंच जाता है। तो ये रैंक तो चेंज होती रहती है, एक दो नंबर का कोई वो रैंकर्स जो होते हैं, मैं यही बताना चाहूंगी कि मतलब मायने तो बहुत रखता है एक दो नंबर,
लेकिन यदि 1-2 नंबर से आगे पीछे हैं तो अपने आप को फर्स्ट रैंक से कम नहीं मानना चाहिए। समझ लो कि तुम लोग भी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेकंड, थर्ड वाले जो है वो भी फर्स्ट रैंक के ही काबिल हैं। अच्छा, एक मैं एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक छोटा-सा बच्चा जिसको समझ नहीं है, 2 पौधे लेकर आया और लाकर उनको घर के अंदर रख दिया। तो उसके दादाजी ने कहा कि बेटा इन पौधों को बाहर रखो, इन्हें धूप मिलेगी तो ये इन मतलब और अच्छे से मतलब इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो बच्चा कोमल मन होता है, बोला कि नहीं दादाजी ये खराब हो जाएंगे, धूप जो है बहुत गर्मी होती है, सूख जाएंगे। तो उसके बाबा जी ने उसको समझाने के लिए कहा ठीक है, एक पौधा कमरे के अंदर रखो और एक पौधा हम बाहर रखते हैं। ठीक है, उस पौधे को उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उसको उस मतलब गड्ढे के अंदर उसको लगा दिया। ठीक है, यानी खुले आसमान के नीचे उसको लगा दिया। और एक पौधा मतलब सेम है, सपोज करो कि वो आम का पेड़ है, आम के पौधे हैं। ठीक है, तो वो आम के पौधे एक अंदर जो है रखा हुआ है, एक बाहर खुले आसमान के नीचे है। बारिश आ रही है, बच्चा परेशान है कि ये वाला पौधा तो कितने आराम से है, देखो बाहर वाला पौधे को कितनी बारिश लग रही है। धूप में मई जून की गर्मी है, उसमें धूप में देखकर कि बाबा जी दादाजी के देखो कैसा मतलब पौधा मुरझा गया है, उसके पत्ते लटक गए हैं। लेकिन शाम को देखता है वो फिर से जो है ऐसे ही मतलब पत्ते सीधे हो जाते हैं। तो वो हर रोज उसका मतलब ऑब्जर्व करता है, लेकिन क्या करता है कि लेकिन उसका मन बच्चा है तो बार बार यही सोचता है कि मतलब ये पौधा जल्दी खराब हो जाएगा। कुछ टाइम बाद वो भूल गया इस चीज को और 1-2 साल ऐसे ही हो गए, वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहा। लेकिन दादाजी जो है उस पौधे को, जो अंदर वाला पौधा उसको भी पानी बराबर देते रहे और जो बाहर वाला पौधा उसको भी पानी देते रहे। और कुछ दिनों के बाद उस पौधे को, बाहर वाले पौधे को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो अंदर गहराई तक पहुंच गई और पानी वो अपने आप से जो है अवशोषित करने लगा। लेकिन अंदर अंदर वाले पौधे को उसको बराबर पानी देना पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद बच्चे ने देखा, अरे मेरे मतलब जो बाहर आंगन है उसमें आम का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे फूल आ गए हैं, कुछ छोटी छोटी आम भी आ रही हैं। तो उसके दादाजी बोले कि एक पेड़ आपने अंदर भी लगाया था, कमरे के अंदर भी, उसमें देखो कितने फूल आए हैं और कितने जो है उसमें फल आए हैं। तो वो गया, उसको भी याद आया कि हाँ एक पौधा लगाया था, जाकर देखा। बोला कि दादाजी उसमें तो कोई ना तो फूल है और ना ही उसमें फल है, और वो उतना ही है, थोड़ा बहुत ही बड़ा है। तो दादाजी ने समझाया कि बेटे जो लोग संघर्ष के साथ अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, पूरी जिंदगी मतलब कुछ भी पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी और चीज के छीनने की जरूरत नहीं होती है। उनके पास हर चीज अपने आप होती है, और नहीं भी होती तो उसको पता है कि मैं मेहनत करूंगा उस चीज को प्राप्त कर लूंगा। तो ये पौधा भी ऐसा ही है कि खुले आसमान के नीचे रहा, उसने धूप भी सहन की, उसने बारिश भी सहन की, आंधी तूफान भी सहन किया, और जो है उसके बाद भी वो क्या दे रहा है हमें, फल और फूल सब कुछ दे रहा है, छाया भी हमें दे रहा है। और अंदर वाला पौधा जिसको हमने बड़ा प्रोटेक्शन दिया, उसको मतलब बड़े लाड प्यार से रखा, तो उसके बाद भी उसमें कुछ नहीं आया। इसी तरह से बच्चों के लिए होता है कि जितना बच्चों को हम मतलब प्यार तो सभी बच्चे पेरेंट्स करते हैं अपने अपने बच्चों को, लेकिन प्यार के साथ साथ उनको जीवन का जो असली रास्ता है वो जरूर दिखाना चाहिए, और उनको कठिनाइयों से भी गुजरने देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा वर्क ज्यादा हुआ तो स्कूल में फोन कर दिया टीचर्स ज्यादा वर्क दे रही हैं, या 6 पीरियड होते हैं, 6 पीरियड में 6 टीचर वर्क दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर उसको टॉर्चर कर रही है। टीचर उसको जो है जीने का एक रास्ता दिखा रही है कि कितनी भी समस्या आए आए उसका रास्ता उनको खुद से ढूंढना है। बच्चा अपने आप 6 पीरियड्स का काम है तो वो अपने आप सोचेगा उसको कब और कितना कैसे काम करना है। और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो अपना काम परफेक्ट करते हैं, टीचर को खुश रखते हैं। टीचर अपना आप ही खुश होती है जब बच्चा अपना वर्क कंप्लीट करके लाएगा, और टीचर भी उसकी और ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन जो बच्चा करके ही नहीं ला रहा, ना ही पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स भी फोन खटखटा रहे हैं कि जो है ज्यादा वर्क मिल रहा है, ज्यादा ये हो रहा है,
तो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा भी ना तो प्रोटेक्शन देना चाहिए और ना ही उस पर ज़्यादा लाड-प्यार बिखेरना चाहिए। क्योंकि हर पेरेंट्स अंदर से ज़्यादा प्यार ही करते हैं, लेकिन यदि उनको उस आम के पेड़ की तरह पुष्पित, फलित करना है, तो उस पर उसकी जो उसका रास्ता है, उस रास्ते के लिए उसको मार्गदर्शित कीजिए, ना कि उसको इतना लाड-प्यार कीजिए कि वो जो है इस प्रोटेक्शन में अपना रास्ता ही भूल जाए। तो आज जो है, जो मेरे मन में विचार थे वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है और आई होप आपको पसंद भी आएगा। और प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।